नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी ज़्यादा डरावनी कहानियाँ सुना सकूँ, उनकी अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो बढ़ते हैं फिर आज की कहानी की तरफ। प्रशांत की नई नई नौकरी लगी थी। उसने सोचा कि वो शहर से बाहर जाकर सेलिब्रेट करेगा, पार्टी देगा। उसकी हमेशा से हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करने की इच्छा थी, इसीलिए उसने सेलिब्रेशन के लिए शहर से दूर एक सुनसान से होटल को चुना। अगली सुबह प्रशांत अपने दोस्त सुजीत और निखिल के साथ उस सुनसान होटल के लिए रवाना हो जाता है और 3 घंटों के सफ़र के बाद वो तीनों उस सुनसान से होटल में पहुंच जाते हैं, यानी कि प्रशांत, सुजीत और निखिल। होटल काफ़ी बड़ा था और बहुत पुराना भी, लेकिन उसे अच्छे से मेंटेन किया गया था। कहीं भी कुछ टूटा फूटा नहीं था। लोग भी काफ़ी कम थे वहाँ पर। वो होटल के आसपास दूर दूर तक एक भी घर नहीं था। प्रशांत ने कहा, हम 2 दिन तक इसी होटल में रहेंगे। उसी दिन रात को होटल में डिनर करते समय सुजीत ने कहा, यार मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये होटल थोड़ा क्रीपी सा है और ऊपर से यहाँ पे लोग भी बहुत कम हैं। अब इसके जवाब में निखिल ने कहा, क्या यार तू भी बस डरता रहता है। तभी होटल के स्टाफ से बातचीत के दौरान प्रशांत को पता चला कि होटल के ग्राउंड फ्लोर में एक तहखाना है जहाँ पर कोई नहीं आता जाता। वो हमेशा बंद ही रहता है। दरअसल ये होटल पहले किसी राजा का महल हुआ करता था। किसी ज़माने में वहाँ पर एक तहखाना भी बनाया गया था। ये सुनते ही तीनों बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए, एक्साइटेड हो गए। होटल के स्टाफ ने उन तीनों को वो तहखाना भी दिखाया, जहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। पर मेंबर ने, यानी कि स्टाफ मेंबर ने, केवल ऊपर से ही तहखाना में जाने का रास्ता दिखाया, जो कि बंद था। वहाँ पर ताला लगा हुआ था और उसने वो ताला खोलने से भी साफ साफ मना कर दिया। उसी दिन रात को तीनों जब सो रहे थे, तभी प्रशांत ने निखिल और सुजीत से उसी तहखाने में जाने को कहा। सुजीत ने वहाँ जाने से साफ साफ मना कर दिया और निखिल ने कहा, अबे कैसे जाएंगे वहाँ तो ताला लगा हुआ है ना। जिस पर प्रशांत ने कहा, अरे यार तू भूल गया, मुझे ताला खोलने का ट्रिक पता है। निखिल ने कहा, ठीक है तू पहले ताला खोल, फिर मुझे बुला लेना। प्रशांत अब अकेले ही अपने आप को होटल के स्टाफ की नज़रों से बचाते हुए तहखाने तक पहुंच गया। उसने कोई ट्रिक करके सच में वो ताला खोल दिया और अंदर चला गया। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए उसने अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट को ऑन कर दिया। दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे और उस तहखाने से अजीब सी गंदी स्मेल आ रही थी। उसने देखा एक बड़ा सा वहाँ पर हॉल है। उसके चारों ओर छोटे छोटे सेल के तरह कमरे थे। वहाँ लोहे के मोटे मोटे जंजीर भी पड़े हुए थे, जैसे कि किसी को उससे बांध के रखा जाता हो। वो सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे दूर हॉल के एंड में कोई खड़ा हुआ दिखा और वो भी एकदम अंधेरे में चुपचाप खड़ा हुआ था। उसे देखकर प्रशांत की सांसें अटक सी गई, क्योंकि वो यहाँ पर अकेला आया हुआ था और वो भी ताला खोलकर। तो फिर ये कौन, कब और कैसे आया? अब उसकी फ़ोन की फ्लैशलाइट भी ब्लिंक करने लगी थी, यानी कि ऑन ऑफ करने लगी थी। वो कैसे भी हिम्मत करके वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावने चेहरे का कोई शख्स उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगा, जिसे देखकर प्रशांत ज़ोर से चिल्लाया और वहीं ज़मीन पर लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त, होटल के स्टाफ सभी वहाँ पर पहुँच गए और उसे वहाँ से बाहर ले आए। प्रशांत और उसके दोस्तों को अगले सुबह ही होटल खाली करके वापस चले जाने को बोल दिया गया। उन तीनों को बाद में कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि उस तहखाने में कैदियों को
कैद करके रखा जाता था और उन पर तरह तरह के अत्याचार भी किए जाते थे। कहते हैं कि उन मरे हुए कैदियों की आत्माएं आज भी उस तहखाने में भटकती हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ आप सुन सकें।